तो यूपी पुलिस वालों कैसी चल रही है तैयारी। फ्रेंड आई होप आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आप चैनल पे देख चुके हैं कि मैं जीडी का मूक डाला था, जो कि काफी बढ़िया रिस्पॉन्स है और मेरा 67 से 68 क्वेश्चन सही भी हुआ था। तो आज मेरा जीडी का एग्जाम था, आज 6 मई है और सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। काफी बढ़िया एग्जाम गया है और वहां पे मैं बहुत सारे बच्चों से मिला भी हूँ जो कि एवरेज अटेम्प्ट 70 प्लस करके आए हैं, क्योंकि आज का पेपर काफी आसान भी आया था और रीजनिंग जो था थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो अगर आप आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आप उसे नोट कर लीजिए। और अब टाइम तो बचा है नहीं, बट जो भी चीजें आप रिवाइज कर लेंगे वो आप ही के लिए बेटर है। तो कुछ टॉपिक हैं जो कि मैं नोट किया हूँ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और उस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप बिना प्लानिंग का एग्जाम देने आते हैं तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। मैं खुद भी मूक देता था तो काफी बढ़िया टाइम के साथ मैं अपना मूक सबमिट कर देता था, बट आज मैं एग्जाम में हमको लग रहा है 4 से 5 मिनट टाइम और रहा होता तो मैं थोड़ा सा और बेटर करके आया होता। मेरा आज का जो एग्जाम था वो थोड़ा ठीक ही हुआ है, क्योंकि 70 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो बढ़िया अटेम्प्ट है। और मैं बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा और आपको इससे काफी हेल्प मिलेगा। तो बात करेंगे सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी से आ रहा है और बिल्कुल टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसमें फंस सकते हैं और अपना टाइम उसमें गंवा देंगे। तो एनालॉजी से 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। आप जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा आप नोट कीजिए और वो चीज आप एक बार रिवाइज करके जाइए। तो एनोलॉजी हो गया, उसके बाद से जो नेक्स्ट इमेज होगा, यानी कि 3 इमेज दिया रहता है, उसके बाद चौथा इमेज कौन सा आएगा वो हमको देखना होता है, तो उससे भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या होगा, उससे भी क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि आप डेली पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, बट टाइम टेकिंग आ रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन। उसके बाद से मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बने थे आज। मिसिंग नंबर से 2-3 क्वेश्चन आए थे और कैलेंडर से क्वेश्चन आया था। कैलेंडर से मेरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था, बाकी फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे बता रहे थे कि उनके में दो क्वेश्चन आया था कैलेंडर से। फिर क्लॉक से क्वेश्चन बन रहा है, मेरे में क्लॉक से 1 ही क्वेश्चन था। और सीटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन बन रहा है और बिल्कुल अच्छे लेवल के बन रहे हैं, क्योंकि मेरे में जो था उसमें सर्कल में 7 लोगों को बैठाना था। तो आप मूव देते होंगे तो आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद बात करेंगे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था। बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो जो मैं बताया हूँ उसमें आप देख के जाइए एक बार। और एक बार और मैं बता दूं आपको कि एनालॉजी, फाइंड नेक्स्ट नंबर और कैलेंडर से, कोडिंग डिकोडिंग से, क्लॉक से, ये जो मेजर टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि रीजनिंग 20 क्वेश्चन आ रहा है और मेरा पर्सनल जो है 25 मिनट टाइम चला गया है। तो आप देख लो अपना कि कितने टाइम में आप 20 क्वेश्चन छू देते हो रीजनिंग का। फिर बात करेंगे मैथ का। तो मैथ बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, अच्छे लेवल का मैथ आ रहा है और पूरा फार्मूला बेस्ड आ रहा है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप 20 में से 17-18 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, आपका मैथ थोड़ा सा वीक भी है, तो भी 16-17 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो मैथ के टॉपिक देख लेना। परसेंटेज से क्वेश्चन बना था, थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। फिर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हुआ था। एवरेज से 1 ही क्वेश्चन था। फिर एज से 2 क्वेश्चन आए थे और एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। फिर सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से मेरे शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, जो कि बोर्ड मास में हम लोग सॉल्व करते हैं और अच्छे क्वेश्चन थे, गलती होने के चांसेस है। मेरे खुद के सिंप्लीफिकेशन में एक ऐसा क्वेश्चन भी था जो कि मैं 2 बार लगाया हूँ तो आंसर आया है, तो आप देख लो अपना। फिर एलसीएम एससीएम से क्वेश्चन बन रहा है और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, इन तीनों से क्वेश्चन आए थे, लेकिन बोट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। फिर बात करेंगे मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से मेरी शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन आया था, रेक्टेंगल का 1 क्वेश्चन था, बट जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है। तो आप मेंसुरेशन के सारे फार्मूले देख लेना। 6 से 7 फार्मूले ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल आ ही रहे हैं। आपको फार्मूले याद हैं तो आप उसमें वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो मेंसुरेशन बहुत घुमा नहीं रहा है, बट मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसे देख के जाइए। और मैथ में आज का जो सेफ अटेम्प्ट है वो 18 क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ इजी है, मैथ बढ़िया आ रहा है, तो आप उसे देख के जाना। फिर बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी भी काफी आसान आ रहा है और हिंदी के लिए मेरा 7 से 8 मिनट टाइम लगा है और मैं पूरा हिंदी कर दिया हूँ। और हिंदी मेरा 17 से 18 क्वेश्चन सही भी है, क्योंकि मैं आके तुरंत मिलाया हूँ। मैं वहां से निकला हूँ तो तुरंत ये चीज नोटिस किया हूँ कि कौन से क्वेश्चन आए थे और मेरा कौन सा गलत हो गया, सही हो गया। काफी टाइम तक मैं वहां था। अभी तो मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ,
बट मैं वहाँ पे काफ़ी बच्चों से पूछा भी हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, क्योंकि सबका अपना अलग नज़रिया होता है। तो उन लोगों ने भी बताया कि हिंदी सबके लिए आसानी था। तो क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे मेजर टॉपिक होते हैं जिसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। मेरे में तो तद्भव तत्सम से कोई क्वेश्चन नहीं था, और छंद से, मुहावरे, लोकोक्तियां, इनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। संधि समास, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। तो हिंदी आसान आ रहा है। और पर्यायवाची से क्वेश्चन आए हुए थे, विलोम से क्वेश्चन आया हुआ था, और पैराग्राफ जो दे देता है, तो पैराग्राफ सिर्फ 2 लाइन का था, और 2 लाइन में से ही 4 क्वेश्चन निकाल के आंसर देना था। तो आप बहुत ही आसान था। फिर अलंकार से क्वेश्चन आया था। और हिंदी में अगर आपको पढ़ना ही है तो पुलिस प्रणाली जो है उससे पढ़ के जाना, क्योंकि पुलिस प्रणाली से मेरे शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन आया हुआ था, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो गलती हो जाएगा आपका। तो पुलिस प्रणाली पढ़ लेना। एक RWA पे टीचर है जिनका 2 घंटे का वीडियो है, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पुलिस प्रणाली से हमको लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आए हुए थे। जैसे कि आगे कि FIR को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलना है, FIR को, इस टाइप से जो भी था। तो आप उसे देख लो, अच्छे से देख लो। और उसके बाद वर्तनी शुद्ध कीजिए, इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं। वर्तनी शुद्ध करने के लिए मेरे में 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो लेकिन आसान आ रहा है क्वेश्चन, हार्ड नहीं आ रहा है। हिंदी अगर आप 5 से 6 मिनट भी देते हैं और थोड़ा सा पढ़ाई किए हुए हैं तो आप कर ले जाएंगे। और हिंदी में एक और टॉपिक था जो कि लेखक वाला था, कि एक बुक दिया हुआ था, उसका राइटर कौन है, तो ये बताना था। और आसानी आ रहा है, डेली हम लोग पढ़ते रहते हैं। फिर बात करेंगे GS की। तो GS थोड़ा सा मॉडरेट आया था, इजी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक थे जो कि बच्चे छोड़ ही देते हैं। क्योंकि क्रिकेट से क्वेश्चन था, मेरे में तो ऐसा क्वेश्चन था कि 2025 में कौन से क्रिकेटर हैं जो संन्यास लेने वाले हैं, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली उसका आंसर था, वो मैं लगाया हूँ। फिर डांस से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मेरे में था कि मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, तो बाकी आप डांस देख के जाना, जो इम्पोर्टेंट है वो डांस देख के जाना। फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है कि मगध साम्राज्य का कुछ आया हुआ था, तो उसी के जो समकक्ष है उनको देख के जाना। फिर खेल से आ रहा है, जो अभी रिसेंट में चल रहा है, उन खेल से रिलेटेड पढ़ लेना। और जनवरी फरवरी का करंट अफेयर जो है उसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो देख लो उसको। बाकी पंचवर्षीय योजना है, और भी कई सारे टॉपिक है जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और मेरा जो अटेम्प्ट है वो 18 क्वेश्चन किया है, बट उसमें से 15-16 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो टोटल 70 से प्लस ही मेरा आंसर सही होगा, क्योंकि बढ़िया पेपर हुआ है मेरा। और आप लोग अपना देख लो, जिसका भी आने वाले टाइम में एग्जाम है उसके पास वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगा। और कुछ ऐसे टॉपिक भी मैंने बता दिए हैं जो कि अगर आप उसको देख के जाते हैं तो बढ़िया एग्जाम करके आएंगे। और टोटल जो देखा जाए तो पूरे शिफ्ट का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 70 से 72 क्वेश्चन हुआ होगा बच्चों का। जो एवरेज बच्चे हैं वो भी 65 प्लस स्कोर करके आएंगे। तो आसान आ रहा है पेपर, काफी आसान आ रहा है। बाकी आप यूपी पुलिस वाले हैं तो तैयारी अपना जारी रखिए। रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो उस हिसाब से आप टॉपिक को देख के और तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में अब ज्यादा समय है नहीं, तो बढ़िया समय तैयारी करना होगा। और ये बिल्कुल नोटिस करके चलना है कि हम अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपना एग्जाम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी GD के एग्जाम में ही 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें ही कमी हो जा रही है टाइम की। मेरा खुद का ही अगर 5 मिनट और मिला होता तो 4-5 क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। तो यूपी पुलिस में तो आपको पता ही है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, और टाइम का कितना महत्व है। ऑफलाइन एग्जाम भी होगा, तो एक बार जो गोला बन गया वो कटेगा भी नहीं। तो हमारा मेन फोकस जो है यूपी पुलिस पे होना चाहिए। और आप सभी के पास अभी बेहतरीन टाइम है और आप एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। तो पढ़ाई तैयारी अपना करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो ही पड़ेगा। मेरे पास भी टाइम नहीं है वीडियो बनाने के लिए, बट आपके लिए मैं बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए मेरी वजह से। बाकी थैंक यू सो मच।